हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर कोर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ना सिर्फ सीटेट के लिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, DSSS दे रहे हो या रीट दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाले जो टॉपिक्स मैं आपको सीटेट के लिए पढ़ा रही हूँ ना, सीडीपी में जो आपको पूछे जाएंगे, ये कुछ बेसिक टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इस बार भी इस टॉपिक से सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले थे। इससे हमें पता चलता है कि ये जो टॉपिक है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक जो आज का हमारा है वो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको सीटेट के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो देखो, ताकि आपको स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस में आप चीज़ों को सीख पाओ, एक क्रम में चीज़ों को सीख पाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। मतलब हम अभी डेवलपमेंट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही हम सीख रहे हैं, उसी में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है डेवलपमेंट के बारे में बताना भूल गई थी लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। इससे भी इस जो ये पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चंस बने हैं बहुत बार और आगे भी बनते रहेंगे। तो कहता है कि डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। जो विकास होता है ना, वो बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। इस बात को आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इससे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि विकास मतलब क्या है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है। तो सही जो आंसर है ना वो है कि विकास हमेशा क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो आप इतनी बात याद रख लो हमेशा कि विकास मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी डायरेक्शनल होगा। मल्टी डायमेंशनल कैसे हुआ है? बहुत सारे मतलब इसके डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं। एक आयाम नहीं होता या दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे आयाम हम पढ़ भी चुके हैं विकास के, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, संवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सारे हम विकास के जो आयाम है वो पढ़ चुके हैं, टाइप्स पढ़ चुके हैं कि विकास कभी एक तरह का नहीं होता। सिर्फ शरीर का विकास ही विकास नहीं कहलाता, फिर तो वो ग्रोथ हो जाएगी ना। सिर्फ शरीर बढ़ रहा है आपका, दैट इज़ ग्रोथ, डेवलपमेंट तो रही नहीं। जब विकास जो है वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और सामाजिक भी विकास हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है। तो हमेशा विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। और मल्टी डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? मतलब मल्टी डायरेक्शनल की एक ही दिशा में सिर्फ आपका विकास नहीं होगा। विकास जो है ना वो कभी आपका क्या पता कभी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा हो, लेकिन आपका मेंटल डेवलपमेंट उस टाइम थोड़ा कम अच्छा है, धीरे हो रहा है। या आपका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उस टाइम आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि विकास हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से चल रहा है, नहीं। वो कभी कहीं पे बहुत आगे बढ़ जा रहा है किसी दिशा में। अगर हम फिज़िकल डेवलपमेंट में देखें तो उस दिशा में तो विकास बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी दिशा में विकास नहीं हो रहा, या विकास जो हुआ था वो भी कम हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कहीं पे प्रॉफिट और कहीं पे लॉस। इसका मतलब हो गया कि विकास जो है वो एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं चलता, एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता, उसके मल्टीपल डायरेक्शन है। कहीं पे तो विकास जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, या कहीं पे विकास जो है वो बहुत कम हो रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो आपको समझ आया कि विकास को हम मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिस पे बाल विकास, जिसका जो एक बेस है बाल विकास का,
कि बाल विकास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब इसके कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, ये आपको पता होने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपको 3-4 सिद्धांत दे देंगे और पूछेंगे कि क्या ये प्रिंसिपल, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत जो है बाल विकास का, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला हम पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि पहला है, मैं ये बता रही हूँ तो यही पहला होगा, आगे पीछे भी हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, पहला है दिशा का सिद्धांत। ये एक बाल विकास का सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन एक जो है बाल विकास के सिद्धांत में आता है। याद करने वाली चीज़ है वैसे तो ये दिशा का सिद्धांत। तो अब जो मतलब कि विकास किस दिशा में होता है, किस तरह से विकास होता है, तो हमें जब डेवलपमेंट के डायरेक्शन वाले प्रिंसिपल्स बताए गए यानी दिशा के सिद्धांत बताए गए, तो उसमें ये बताया गया है कि डेवलपमेंट जो है उसके जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की, वो 2 तरह की होती है। 2 तरह से अपनी डेवलपमेंट हो सकती है, 2 डायरेक्शंस में। कौन कौन से हैं? पहला वाला देख लेते हैं, सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट, यानी कि मस्का दो मुखी, इसको हिंदी में बोला जाता है। मस्का दो मुखी जो है दिशा होती है विकास की, पहली वाली। अभी हम कौन सा डेवलपमेंट कौन सा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर हमें 2 तरह की डायरेक्शन बता रखी है। पहली है सेफलोकॉर्डल यानी कि मस्का दो मुखी, जो कि हमारे सिर से पैर की तरफ जब विकास हो रहा होता है ना, तो उसको हम मस्का दो मुखी कहते हैं। सेफलो का मतलब होता है सिर, हमारा हेड यानी कि हमारा स्कल, हमारी खोपड़ी, सिर। और कॉर्डल का मतलब होता है एंड, मतलब कि टेल की तरफ जाना, एंड की तरफ जाना, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो सिर से जब कोई विकास शुरू होता है, जब कोई डेवलपमेंट सिर से शुरू होती है और पैर की तरफ जाती है, मतलब पहले सिर से शुरू होगी और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी से पैर की तरफ जो विकास होता है उसको सेफलोकॉर्डल कहा जाता है। इस बात को याद रखना, हेड टू टो ये डेवलपमेंट होती है, यानी कि सिर से लेके पैर की तरफ जो विकास चल रहा है उसकी जो दिशा क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, सर से पैर की तरफ, दैट इज सेफलोकॉर्डल, राइट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो हमारी डेवलपमेंट है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि दूरभिमुख। अब इसकी दिशा क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये जो डेवलपमेंट है ना, ये हमारे सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाती है, यानी कि मध्य से बाहर की तरफ ये विकास होता है। अब सेंटर क्या हो गया, यानी कि हमारी बॉडी का, इन दोनों डेवलपमेंट को ना आप फिज़िकल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट मान सकते हो। इन दोनों जो डेवलपमेंट है इनको आप फिज़िकल डेवलपमेंट मान सकते हो या मोटर डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक या फिर गत्यात्मक विकास में आ जाते हैं ये। सेंटर है हमारी बॉडी का हमारा धड़ का मतलब होता है जो हमारा पार्ट है चेस्ट वाला, और हमारा जो पेट है, मतलब बॉडी का जो बीच का पार्ट है ना, हाथों और पैरों को अगर मैं छोड़ दूँ तो जो बॉडी का बीच का पार्ट है, पेट और हमारी चेस्ट, ये वाला पार्ट ना ये धड़ में आता है। मतलब गर्दन से नीचे वाला जो, या पैरों से ऊपर वाला जो पार्ट है वो धड़ होता है। अब यहाँ से जब डेवलपमेंट शुरू होती है और हमारे हाथों तक जाती है या पैरों तक जाती है, वो डेवलपमेंट शुरू कहाँ से होगी? हमारे चेस्ट से शुरू होगी, हमारे धड़ से शुरू होगी, और फिर धीरे धीरे आगे मूव करते हुए हाथों की तरफ, उंगलियों की तरफ, पैरों की तरफ, पैरों की उंगलियों की तरफ जाएगी ना, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है, या नहीं कि दूरभिमुख जो विकास हो रहा है। मतलब पहले हमारे धड़ में जान आएगी, धड़ पे कंट्रोल करना सीखेंगे, और ऐसा होता भी है, बच्चा पहले अपने धड़ पे कंट्रोल करना सीखता है। या जो छोटा बच्चा होता है, अब अगर आप सेफलोकॉर्डल की बात करो तो पहले वो सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, अपने सिर को, क्योंकि उसका सिर देखते हो छोटे बच्चे का बहुत ज़्यादा हिलता है, हाथ रखना पड़ता है, ठीक है। तो सिर पे कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे और बॉडी पार्ट्स पे आता है, तो वो तो सेफलोकॉर्डल होगी। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होगा? पहले धड़ पे कंट्रोल आएगा, फिर हाथों में कंट्रोल आएगा, फिर हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में कंट्रोल आएगा, जान आएगी उसमें, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ चलती है। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो
बच्चा क्या होता है, मैंने आपको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर पढ़ाया था। उसमें क्या होगा, बच्चा पहले जो बड़ी मसल्स वाले काम है वो करना सीखेगा। यानी कि अगर उस अपने हाथों से वो बॉल फेंक रहा है तो बॉल फेंकना सीखेगा, जिसमें उसके पूरे हाथ का, पूरी जो उसकी आर्म्स है उसका इस्तेमाल होगा, है ना। ये वो पहले सीख जाएगा। या पैरों से खड़ा होना तो वो पहले सीख जाएगा। लेकिन लिखने वाला काम जो है, यानी कि अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करेगा ना लिखने के लिए, उंगलियों का इस्तेमाल करेगा, ये वाला काम कब करेगा वो बाद में थोड़ा और बड़ा होगा तब वो लिखना सीखेगा। पैदा होते तो लिखना सीख नहीं जाएगा वो। तो पहले उसके आर्म्स में जान आई, आर्म्स का कंट्रोल उसने सीखा, हाथों का कंट्रोल सीखा, बाद में धीरे धीरे वो उंगलियों तक पहुंचा। ठीक है, इसको आप बोलोगे, मतलब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले हुई उसकी और फाइन मोटर डेवलपमेंट बाद में हुई, तो इसको आप बोलोगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इस बार के सीटेट वाले एग्ज़ाम में, जो सीटेट पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीडीपी में इसका एक क्वेश्चन आया, मैं वो पढ़ देती हूँ। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के क्रम में, जो क्रम होता है ना विकास का, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है। बच्चा पहले ग्रॉस मोटर स्किल सीखता है, यानी कि बड़ी मसल से काम करना सीखता है, ठीक है। उसके बाद वो फाइन की तरफ जाता है। तो पूछा गया है कि ये कौन सी डेवलपमेंट है। ऑप्शन में आपको प्रॉक्सिमो डिस्टल भी दिया हुआ और सेफोकॉडल भी। लेकिन जब हाथों में पहले जान आएगी और फिर उंगलियों की तरफ वो चलेगी, पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रही है, बड़े मसल्स से काम करना सीख रहा है, फिर छोटी मसल्स की तरफ जा रहा है, तो उसका जो करेक्ट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं इसको, समीप दूराभिमुख सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर है। तो देख लो आप ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, अब ये दूसरा प्रिंसिपल है। हम पहला प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें सेफोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल आता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी पढ़ते हैं, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ये निरंतरता का सिद्धांत हमें क्या बताता है, कॉन्टीन्यूअस का मतलब जो काम लगातार हो रहा हो, मतलब बिना रुके जो काम हो रहा हो उसको हम लोग कॉन्टीन्यूअस कहते हैं, जो काम लगातार चल रहा है, निरंतर हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी में क्या होता है कि जो हमारा विकास होता है ना, डेवलपमेंट होती है, वो कभी नहीं रुकती। डेवलपमेंट जो है, जब हम पैदा होते हैं, यानी कि माँ के गर्भ में ही होते हैं, वूम में ही होते हैं, तब से लेके जब तक हम मर नहीं जाते, कब्र में नहीं चले जाते, वूम टू टूम बोलते हैं डेवलपमेंट को, विकास को कहते हैं कि ये वूम टू टूम चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है। तो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, माँ के गर्भ में ही होता है, और उसके बाद मरने तक विकास जो है वो होता ही रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी विकास कम हो रहा है और कभी ज़्यादा हो रहा है। फिज़िकल डेवलपमेंट की बात इसमें अलग होती है। फिज़िकल डेवलपमेंट तो एक टाइम के बाद रुक जाती, कुछ चीज़ें नहीं रुकती फिज़िकल में भी, जैसे बालों का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना, ये भी नहीं रुकता। लेकिन फ़िज़िकल डेवलपमेंट में हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना एक टाइम के बाद शायद रुक जाता है। लेकिन बाकी की जो डेवलपमेंट है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा होती रहती है। कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। हाँ, अगर जैसे आपको मेंटली अपने आप को डेवलप करना है, तो आप खुद से भी तो कुछ एफ़र्ट लगाओगे ना, खुद से भी तो कोशिश करोगे। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो इससे आपका दिमाग डेवलप हो रहा है ना, चीज़ें मैं सिखा रही हूँ। तो आप जब सीखोगे, कोशिश करोगे, एफ़र्ट लगाओगे, तो जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ोगे, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा आपका। तो आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा खुद को डेवलप करना चाहते हो। तो उससे उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल डेवलपमेंट होगी, आपका मानसिक विकास होगा। तो विकास जो है ना, वो पूरे जीवन भर चलता रहता है। आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हो, या आपको लाइफ में कोई नया एक्सपीरियंस होता है, उससे आप सीखते हो, समाज में जाते हो, सोसाइटी से सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, उससे आपका डेवलपमेंट होता है। हाँ, कभी आपका डेवलपमेंट कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कम एफर्ट लगा रहे हो, कम डेवलपमेंट हो रहा है। या ज़्यादा आपके साथ का सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है, तो आपका सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। जब आपका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कम होगा, तो अब आपका कम सोशल डेवलपमेंट होगा। लेकिन डेवलपमेंट तो होगा।
वो शुरू हो जाएगा, माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाएगा और कब्र तक डेवलपमेंट होता ही रहेगा। ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। तो डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा, बस कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। तो आज मैं आपको इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स के बारे में बता रही हूँ और बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो वो भी बता देना। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी नई वीडियो है। वैसे मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि आई वांट कि सीटेट का जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूँ। सीडीपी के तो करा ही दूँ, बाकी टाइम मिलेगा तो मैं और भी सब्जेक्ट्स के कराऊँगी। सो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।